हज पर जाने वाले टीचर को डाकुओं ने घर की दहलीज पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल का बेटा भी शदीद जख्मी। बेटा वालिद के लिए मनी एक्सचेंज से रकम लेकर घर पहुंचा तो डाकू भी पीछा करते हुए घर पहुंच गए। बुलेट की आवाज़ आई तो वो बाहर निकले, देखा कि ये अंदर से आए हैं, डॉक्टर साहब को सीधी गोली मारी। हमारे साथ इस वक्त मकतूल डॉक्टर फारूक आज़म साहब के बड़े भाई मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया था। सर, क्या नाम है आपका? रुस्तम अली सुहेल मेरा नाम है। डॉक्टर फारूक मेरे छोटे भाई हैं। मैट्रिक करने के बाद मेरे पास ही आ गए थे। यहीं उन्होंने तालीम भी हासिल की, तरबियत भी हासिल की और मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़र कर वो होम्योपैथी डॉक्टर का भी काम कर रहे थे और टीचिंग में भी थे। तो इस वक्त वही कि उन्होंने हज का इरादा किया, अल्लाह ताला ने सबब किया तो दोनों मियाँ बीवी और उनका बड़ा बेटा हज के लिए तैयार हुए और कुरान निकलाया। उसके आखिरी दिन थे इतवार की और पीर की दरमियानी रात को उन्होंने 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी, 12 बजे घर से निकलना था। तो उसी शाम मगरिब की नमाज के बाद यहाँ ये वाक़या हुआ ये कि बड़ा बेटा वो डॉक्टर साहब का डॉक्टर मोहम्मद शुएब वो प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत के लिए कुछ रियाल लेने थे। मार रोड पर गए, उन्होंने कुछ रियाल लिए और घर रवाना हुए। यहाँ पहुँच कर इस गली में, ये गली आपने देखी है कि बंद है, छोटी गली है जी, आगे से रास्ता बंद है बिल्कुल। जो अंदर चला जाए तो फिर वो वापस एक ही रास्ते से वापस आएगा, आगे कोई रास्ता नहीं। जी, ऐसे ही है। तो यहाँ जब अपने दरवाजे के करीब पहुँचे तो उसने कहा कि भाई आगे रुक जाएं। तो इस दौरान मैं बाकी क्या गुफ्तगू हुई, मैं चूँकि मौजूद नहीं था, अलबत्ता यह कि गोली की आवाज़ चलने की सुनी। और उस वक्त डॉक्टर फारूक घर के अंदर अपने क्लिनिक में बैठे कुछ मरीज़ों को दवाई दे रहे थे। तो जब बुलेट की आवाज़ आई तो वो बाहर निकले तो उन डाकुओं ने देखा कि ये अंदर से आए हैं, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को सीधी गोली मारी। सीने में गोली लगी और गिर गए। दूसरी गोली भी मारी, गाल टांग में लगी है। तो इस तरह से उनका खून का फारे निकले। और इससे पहले उन्होंने कुछ यूँ भी ये किया, पहले या बाद में, कि शुएब की जेब से वो रियाल निकाले, तो एक्सचेंज करवा के लेके आते मनी एक्सचेंजर से। वही रियाल निकाले जिस पॉकेट में डाले थे, उस पैकेट को उन्हें पता था और ख़ुद उन्होंने उस पॉकेट से अच्छा, ये जिस पॉकेट में थे उनके पास पैसे, वो डाकू ने कहा कि आपकी इस पॉकेट में पैसे निकालो। हाँ, रियाल दो, रियाल निकालो। इसका मतलब है कि उन डाकुओं को पता था कि पैसे किस पॉकेट में हैं। यस, ये भी पता था और उन्हें पता था कि उन्होंने रियाल ख़रीदे हैं, रियाल इनकी जेब में है, वो लेकर आए हैं तो इनके पीछे चले हैं। तो कोई है कि ये लिखी पड़ी बात है कि इस तरह से इन्होंने इनका परस्यू किया। उनके जो बेटे हैं डॉक्टर शुएब साहब, उनकी अब तबीयत कैसी है? अब वो घर पे हैं या हॉस्पिटल में ही हैं? उनको 3 फाइल लगे थे। हाँ, उनको 3 या 2 लगे हैं और ये कि उनके टांग की छोटी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, उसके मिट्टियाँ बनी हैं, वो डॉक्टरों ने उसको निकाल दिए कुछ, इसमें इससे उनके पेन में इजाफा हो रहा है। तो आज भी डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो पुलिस अब तक तो इस तरह तावन कर रही है। अब के देखते हैं, हमारी ख्वाहिश ये है, डिमांड ये है कि जल्द अज जल्द मुलज़िमों को पकड़ें और कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। ये मामलात पहले सुनते थे कि कराची में होते हैं। जी, ऐसे ही है, वहाँ पर बड़ा होता था, लेकिन अब ये लाहौर शहर में बड़े ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। कराची से निकल कर ये लाहौर में ये वाक़यात ज़्यादा फैल रहे हैं। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं। डॉक्टर साहब का भी जो कत्ल है, देखें, नाहक कत्ल है कि उनको भी नहीं पता था, और यानी कि वो घर तक लूटने के लिए आ गए। देख लो दरवाजे के अंदर, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से गेट पर गोलियां लगी हुई हैं और किस तरह खून बिखरा है
और उस पर तो मैंने मिट्टी अब डाल दी। कितने पैसे थे जो उनके बेटे डॉक्टर शुएब से लेके गए और इसके अलावा कुछ लेके गए? 6500 रियाल, बस 6500 रियाल ले लिए और फिर वापस चले गए, रुके नहीं हैं। ज़ाहिर बात है कि इस दौरान में यहाँ जिस तरह यहाँ अब आदमी खड़े हैं तो यहाँ गोली की आवाज़ सुनकर लोग आ गए, लेकिन वो अपने गन लहराते हुए कि हट जाएं सच करते हुए गए। जाहिर सी बात है, लोग भी फिर आगे नहीं आते हैं, सबको अपनी अपनी जान प्यारी होती है। बस ये है सारी स्टोरी। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे जी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा है आप लोगों के साथ। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि बाकी हजरात जो हमारे भाई हैं ऐसी वारदातों से महफूज रहें। अगर ये गवर्नमेंट इसके बारे में कराची की तरह सुस्ती का मुजाहरा करेगी तो लामहला लाहौर में भी उसी तरह के वाक़यात होने शुरू हो गए हैं और होंगे भी। ये हमारे साथ रुस्तम साहब हैं और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका मुतालबा है कि इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई मजबूत हिकमत अमली होनी चाहिए ताकि जिस तरह इनके भाई को नाहक कत्ल किया गया, इस तरह किसी और के साथ ऐसा वाक़या ना पेश आए। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।